हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। और अपनी स्क्रीन पे मैंने पितृपक्ष में जो भी तिथियां पड़ती है वह तारीखें लिख दी हैं, जिसमें चंद्र ग्रहण भी लगेगा पहले दिन में ही, जो कि हमारे लिए कै बजे से कै बजे तक लगेगा वो भी मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन पे। तो आप ये समझ जाइएगा, देख लीजिएगा। तो आगे आइए आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या चीज़ सबसे पहले कर लेना चाहिए, जो कि 4 दिन सिर्फ बचे हुए हैं। तो पितृपक्ष में हमें अपने नाखूनों को कटवा लेना चाहिए, बाल कटवा लेना चाहिए, दाढ़ी बनवा लेना चाहिए। और अगर जो आपको कोई नई चीज़ें लेनी हो तो वो भी उससे पहले आप ले लीजिएगा। औरतें सुहाग की सामान को भी ले लीजिएगा और उसे लेकर उसे अपने माथे पर लगाकर, या कपड़ा ले रही हैं तो पहनकर उसे पुराना कर लीजिएगा। तो ऐसे ही आपको ये करना है कार्य। और पितृपक्ष में किचन के कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कि आपको पितृपक्ष के बीच में यानी नहीं लेना है, जैसे कि झाड़ू हो गया। और झाड़ू के साथ साथ आपको सरसों का तेल है, जो कि आपको पितृपक्ष में नहीं लेना है। ये शनि का कारक होता है, तो पितृपक्ष में बिल्कुल मत मंगवाइएगा, पहले ही मंगवा के रख लीजिए। और नमक लक्ष्मी का रूप होता है, तो इसलिए नमक और हल्दी भी आप पहले से ही मंगवा के रख लीजिए, जो कि आपको बाहर से पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। तो ये ऐसी कुछ सामानें हैं जो कि आपको पहले ही ले लेना है। और अपने ज़रूरत के हिसाब से पितृपक्ष के पहले आपके नए जितने भी सामान हो आप लेकर रख लीजिए। बिंदी, चूड़ी, सुहाग के जो भी सामान हैं वह लेकर आप उसे पहनकर उसे पुराना कर दीजिए। जैसे आप किसी फंक्शन में जा रही हो, पितृपक्ष में कभी कभी फंक्शन पड़ जाते हैं अचानक में, कुछ ऐसे जिससे हमें जाना पड़ता है, कथा वार्ता रहता है जो कि, तो हम उसे पहन के जा सकें। जैसे जूतिया, पितृपक्ष का जूतिया पड़ेगा, उसमें भी पहनना पड़ता है, तो इसीलिए पहले ही मंगाकर उसे जूठा कर लीजिए। तो ये कार्य अवश्य करिएगा। उसके बाद आपको ये करना है कि पितृपक्ष में आपको कोहड़ा और जो है ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी और मसाले में राई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिएगा। ये वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पितृ उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और भैंस का जो दूध आता है उसका खीर, मतलब भैंस के दूध का कोई भी चीज़ इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि वह भी स्वीकार नहीं होता है। अगर जो आपके घर भैंस का दूध आता है तो उससे किसी प्रकार का भोग मत लगाइएगा, यह भी होता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है पितृपक्ष में जिनको श्राद्ध करना है या पितृ विसर्जन करना है या पानी करना है, पानी देना है, वो कैसे देना है ये भी हम आपको अभी दिखा देते हैं। तो इस हिसाब से आपको करना है यह कार्य। तो कैसे देना है अभी वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जिनके सास ससुर हैं, जिनके मतलब सास ससुर अभी हैं, वह अभी पीला सिंदूर मतलब सभी सुहाग की चीज़ें पुराना ही लेकिन लगाएंगी, छोड़ेंगी नहीं। लेकिन जिनके सास ससुर नहीं हैं वह जो है वो सिंदूर, आलता, ये सारी चीज़ें उन्हें बराना है और पानी देना है, खाना निकालना है। पितृपक्ष में ये चीज़ें करनी बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि ये पितृ दोष बहुत बड़ा दोष होता है, जो हमारे पितृ हमारी रक्षा करते हैं ऊपर, तो इसीलिए तो वो रक्षा करते हैं। तो इसी से जिसके सास ससुर नहीं हैं वह वो सारे नियम करे जो पितृपक्ष में किया जाता है। और इसमें हमें पानी भी दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो इस तरीके का पानी हम अपने देवताओं को देते हैं। जो आगे मुख का पानी गिरता है वह हमारे सूर्य देवता, भोलेनाथ, मतलब हम अपने देवताओं को देते हैं। तो इस प्रकार से हमें पानी अपने पितरों को नहीं देना है, पितरों को दूसरे तरीके से दिया जाता है। तो एक थाली रखनी है, उसके अंदर जो भी पानी आपको डालना है वह आपको अंगूठे और मध्य भाग के बीच से की उंगली से, यानी अंगूठे से पानी गिरेगा और उसके बीच से की धार से पानी आपको गिराना है। और इस प्रकार से आपको पानी दिया जाता है। आगे से देवताओं को दिया जाता है, अंगूठे से आपको जो है पितरों को दिया जाता है, पानी तर्पण किया जाता है, जिससे उन्हें पानी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उन्हें पानी दीजिएगा आप। और
और अपने कर्तव्यों का पालन करिएगा, जिससे आपको आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएं, क्योंकि पितरों का ही आशीर्वाद हमारा धन, सौभाग्य, वैभव और वंश वृद्धि में हमारी सहायता करता है, क्योंकि वही हमारे भगवान के पास हमारी अर्जी लेकर जाते हैं। तो इसीलिए इस पितृ विसर्जन ज़रूर यह ध्यान रखें। इस पितृ विसर्जन इन बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। फिर से बता रहे हैं कि उससे पहले ही तेल, नमक, हल्दी, झाड़ू आपको नहीं है घर में तो मंगा कर रख लीजिए, क्योंकि पितृ विसर्जन के समय, पितृ पक्ष के समय आपको इस बीच में कुछ नहीं लेना है। और हाँ, इसमें पत्ता गोभी की सब्ज़ी और कोहड़े की सब्ज़ी और मसाले में राइस का तड़का बिल्कुल ना दें, क्योंकि इसे पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। साथ में गाय का या भैंस का जो है दूध इस्तेमाल मत करिएगा, गाय का ही दूध इसमें इस्तेमाल होता है। तो यह सारी सब्जियां और जो चीज़ें आपको पहले ला के रख लेनी हैं वह मैंने आपको बता दी हैं। तो इसी प्रकार से आपको इस पितृपक्ष में आपको पूजा पाठ भी नियमित जैसे करते हैं भोलेनाथ और विष्णु भगवान की आपको करनी है। नित्य करने के बाद आपको पितृपक्ष के दिन पीपल के पेड़ में आपको रोज़ अपने घर में जो भी भोजन आपके पितरों को अच्छा लगता हो वह आप जाके पीपल के नीचे रख कर आइएगा। जो भी बनाइएगा साफ़ सुथरा बनाकर रखिएगा, पानी तर्पण कीजिएगा। ऐसा करते हुए आप अपने इष्ट देवताओं की भी पूजा साथ में करते रहिएगा, क्योंकि उनकी पूजा के बिना हमारे पितरों की भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ऐसा करना है आपको। तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। तो अगर जो यह वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं और भी आपको कोई भी प्रश्न हो पितृपक्ष के बारे में आप मुझसे पूछेंगी, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हर जगह का नियम अलग अलग होता है। मेरे घर जो नियम होता है वह मैंने आपको बता दिया है। तो आपको जैसा समझ में आएगा आप मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। तो हर हर महादेव दोस्तों।